हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट फाट होंगे। आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक आपके लिए, वो है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से ही रिलेटेड। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि ऐसा बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन ग्राफ क्या होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी है जो रेस्ट पोजीशन में है या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिफिनिट टाइम में डिफिनिट है, टाइम के साथ उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया था कि उसका ग्राफ कैसा होगा। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं एक ऐसा बॉडी के बारे में जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो हम पहले समझते हैं ग्राफ के बारे में, फिर देखेंगे इसका डेटा के बारे में, उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहां देखिए, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है सेकंड में, वाई एक्सिस पर एक्सीलरेशन को लिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये डेटा रहा। इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए टाइम सेकंड में है, 0, 1, 2, 3, 4 सेकंड तक मैंने लिया। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है 8, 12, 16, 20, 40। क्या है? डिफिनिट रेट से वो इंक्रीज कर रहा है। तो पहले यहां आप समझिए कि हमने इनिशियल वेलोसिटी 8 और फाइनल वेलोसिटी 12 क्यों लिया, ए 0 रहते हुए भी। तो मान लेते हैं कि कोई बॉडी है इस तरह से, वो मोशन में है, देखिए कोई बॉडी है जो पहले से मोशन में है और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो पहले से वो मोशन में है, मतलब आ रहा है, वो ए से चलकर बी पे आया है। जब बी पर आया है तब हम टाइम नोट करना शुरू किए हैं। इसके पहले टाइम हमने नोट नहीं किया था, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर टाइम 0। अब बॉडी जब बी पॉइंट पर आया तो हमने देखा कि उसका जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए मैंने यहाँ वेलोसिटी लिखा 8 मीटर पर सेकेंड। और 1 सेकेंड के बाद अगर वो सी पॉइंट पर जाता है तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 12 मीटर पर सेकेंड। यहां था 8 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी पॉइंट पर आया तो इसका वेलोसिटी हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड के बाद सी से डी पर आता है तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 12 से 16 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि 8 से 12 हुआ, 12 से 16 हुआ, इस तरह से इंक्रीज करते हुए जा रहा है। तो निसंदेह इसके पहले का जो वेलोसिटी होगा ए पॉइंट पर वो 4 होगा, ठीक है ना। तो हम टाइम नोट करना शुरू किया है बी से, इसलिए यहाँ पर टाइम 0 दिया, और उस समय उसका वेलोसिटी था 8 मीटर पर सेकेंड, इसलिए मैंने लिखा 8 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के लिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो आइए हम इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं कि क्या मिलता है। एक्सीलरेशन इन 1 सेकेंड, v माइनस यू बाई टी से फाइनल वेलोसिटी 12, इनिशियल वेलोसिटी 8, टाइम इंटरवल 1 माइनस 0, आया कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 2 सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, और 16 मीटर पर सेकेंड वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो 2 सेकेंड के लिए फाइनल वेलोसिटी हो गया 16, इनिशियल वेलोसिटी होगा 12, टाइम इंटरवल हो गया 2 - 1,
आया कितना 4 मीटर पर सेकेंड बाय 1 सेकेंड इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 16 और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 20। टाइम इंटरवल हो जाएगा 3 माइनस 2। तो 3 सेकेंड के लिए फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 16, टाइम इंटरवल 3 माइनस 2, आया हमें कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट हम देखते हैं 4 सेकेंड के लिए। 4 सेकेंड के लिए फाइनल वेलोसिटी हो गया 24, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल हो जाएगा 4 माइनस 3। तो हमने लिखा 24 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल हो जाएगा 4 माइनस 3 सेकेंड, आया हमें कितना 4 मीटर पर सेकेंड बाय 1 सेकेंड इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या देखा यहाँ कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी डिफिनिट रेट से कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है टाइम के साथ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तब इस एक्सेलरेशन को हम y एक्सिस पर ले करके टाइम के साथ इसका हम ग्राफ बनाते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि उसका ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पहले हिंट देता हूं मैं। 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड ही है, 2 सेकेंड में तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। 3 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। 4 सेकेंड में भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, तो आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या देखा यहाँ कि जो ग्राफ बन रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन और टाइम के साथ, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, निष्कर्ष क्या देखा हमने यहाँ पे कि जब कोई बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से या यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा होता है टाइम के साथ, तो उसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा वो टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मैं समझता हूं ये आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।